बात आकर सीपीसीटी पर आके रुकी हुई थी, सीपीसीटी, तो इसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये सीपीसीटी रूल लागू किया जाता है, इंशाल्लाह आज की क्लास में देखेंगे। कब इससे के क्लास स्टार्ट करें, कल हमने ये भी देखा कि ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंस का है, यानी मुमासिल का है। ये मुमासिल की अलामत है, ये कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी का एक सिंबल है। यहाँ पे एक बात और मैं मजीद बताता हूँ, आगे चलो तो सभी के लिए अच्छा होगा कि यहाँ पे अगर हम नेम्स अगर ट्रायंगल्स के देना है या नेम्स ट्रायंगल्स के लिखना है तो कॉन्ग्रुएंस में कैसा लिखना, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये बेहद जरूरी बात है और बहुत अहम बात है। मान लीजिए ट्रायंगल ऐसा, मान लें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। यहाँ पे जी साउंड वगैरह क्लियर नहीं आ रहा, आप बोल सकते हैं अगर आ रहा नहीं आ रहा तो। जी अभी आ रहा है? ओके क्लियर है। ओके देखिए, तो यहाँ पे बात ये बता रहा था मैं, दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर यहाँ पे लेता हूं। तो एक चीज, किस तरीके से इसके नेम्स को लिखना है, किस तरीके से इसको डिनोट यहाँ पे करना है, सो वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे नेमिंग अगर गलत कर लेते हैं या गलत लिख लेते हैं या गलत देते हैं तो कॉन्ग्रुएंस का रूल आपको पता है, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशंस आपको पता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको पता है, कौन सी शर्त यहाँ पे लागू हो रही पता है, उसके बाद भी आप ये आंसर गलत करते हैं अगर आपको एक कॉन्ग्रुएंट की नेमिंग अगर देना नहीं आया तो इसीलिए यहाँ पे हर चीज को सामने रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे कि नेमिंग किस तरीके से यहाँ पे करना है, बहुत ही अहम है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। पहला मैं साइड्स कर लूंगा यहाँ पे, साइड्स का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड, तो साइड्स की बात करेंगे सबसे पहला। सो 80, 60 और ये 40। तो पहले साइड्स की बात करें, मान लीजिए ये इस साइड ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी ये 9 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो पहला साइड की बात कर लेंगे। तो नेमिंग साइड, अगर तमाम साइड यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे बता रहा था ऑल साइड्स इक्वल, यानी यहाँ पे ए बी का जो कल हमने देखा, ए बी का जो मुतनाजिर जिला करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे आरपी या पीआर लेंगे
तो बीसी का यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे पी क्यू लेंगे और यहाँ पे एसी का कितना आर क्यू लेंगे। ये तमाम मुतनाज़िर ज़िल, पहले हम साइड की बात करेंगे। तो नेमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो नेमिंग जो आज पहली बात हम देखेंगे वो नेमिंग देखेंगे। अगर आपको नेमिंग करेक्ट आ गई करने के लिए, या नेमिंग आपको बराबर यहाँ पे पता चल गया, तो याद रख लीजिए कंडीशन पता है, नेमिंग पता है, तो तभी आपका जवाब खुद चल कर आता है, खुद चलकर। ज्यादा सोचने की, ज्यादा समझने की आपकी जरूरत ही नहीं है। खुद वहां पे ऑटोमेटिक तमाम चीजें आप लिख सकते हैं खुद ब खुद, अगर आपको नेमिंग पता है, कंडीशन पता है। कंडीशन पता है, नेमिंग पता नहीं है, या नेमिंग हम अपने दिल से कर रहे हैं, तो याद रख लीजिए कि आपका जवाब आपको मालूम होने के बावजूद भी, आपको हर चीज पता चलने के बावजूद भी आपका जवाब गलत होता है, क्योंकि ये जो पूरा ठहरा है नेमिंग पर ठहरा। तो सबसे पहला जो पहले ट्रायंगल का जो नेमिंग देना है, नाम यहाँ पे रखना है, नामकरण जिसे हम बोलेंगे। तो पहले के लिए कोई भी कंडीशन नहीं, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, जैसा चाहे वैसा यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं, ठीक है। दूसरी जो ट्रायंगल आता है, दूसरा ट्रायंगल, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी का मुतनाज़िर ज़िला पी आर है। तो अब थोड़ी देर समझने के लिए, क्या मैं इसको पी आर लिख सकता हूं, ये करेक्ट है या नहीं, या अब खुद पता चलता है, देखिए। सो ए बी इक्वल टू पी आर। सो नेक्स्ट बीसी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ एक हर्फ बच जाता है, वो क्यू रख देना, ठीक। ये नेमिंग करेक्ट है या नहीं आपको जस्ट जांचना है। तो पहला जोड़ी यहाँ पे देखेंगे, सो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, पी आर होता है। तो यहाँ पे देखना है जी, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर, तो पहला वाला करेक्ट। अब दूसरी जोड़ी ये लेना है बीसी, क्या लेना है, बीसी। तो बीसी अगर हम लेंगे, सो बीसी इज इक्वल टू लेंगे, तो यहाँ पे कितना है, आर क्यू है। तो आर क्यू यहाँ पे देखिए, बीसी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और आर क्यू यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे नेमिंग गलत हो गई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो नेमिंग का जो मसला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग या जो नाम देते हैं ट्रायंगल्स के, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखने आपको यहाँ ए बी इक्वल टू पी आर, ये तमाम चीजें दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखने हमको ऐसा आंखों का धोखा है, लेकिन जब हम एंगल बाय एंगल की बात करेंगे तो तब भी यहाँ पे गलत आता है। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 40 डिग्री, तो यहाँ एंगल पी 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो उस लिहाज से हमें यहाँ पे क्या करना है, वो तमाम चीजों को सामने ध्यान रखते हुए नेमिंग करेक्ट करना है। तो ये इस लिहाज से ये नेमिंग यहाँ पे गलत हो गई। तो फिर करना क्या है, और एक ट्रायंगल लेंगे। देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी। तो यहाँ पे ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम अभी क्या लिए, पी आर लिए ना, तो हमें क्या करना है, आरपी लेना है, आरपी, क्योंकि पी आर लेने से यहाँ पे नेमिंग गलत हो रही है, यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल नहीं हो रहे। तो उस लिहाज से यहाँ पी आर की जगह हम क्या लेंगे, आरपी लेके देखेंगे, आर पी, और बसता क्या यहाँ पे क्यू, बसता क्या यहाँ पे क्यू, ठीक है। चले अब यहाँ पे देखें, ए बी इज इक्वल टू कितना है, मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना तमाम यहाँ पे मैं डायग्राम्स मतलब नेमिंग ले रहा हूं। कब कहाँ पे हमारा नेमिंग सही होता है वहां पे आके मैं रुकूंगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी सभी ले रहा हूँ, अब प्रैक्टिस के ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्या करूंगा, डायरेक्ट वहां पे हिंट दे दूंगा। सो ए बी 4, तो यहाँ पे ए बी आर पी 4, ओके। चलो बी सी, तो ये है आर पी। सो नेक्स्ट यहाँ पे बी सी का मुतनाजिर जिला क्या होता है, पी क्यू होता है, बी सी का मुतनाजिर जिला।
तो यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे देखिए कितना है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी सी 6, पी क्यू 6। ओके, नेक्स्ट ए सी, ए सी, ए सी यहाँ पे कितना है 9 और आर क्यू यहाँ पे 9। जी, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक जोड़ी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलता है आपको ए बी इज इक्वल टू आर पी, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू आर क्यू। सो ए सी इज इक्वल टू आर क्यू। तो इस तरीके से जोड़ी यहाँ पे इक्वल हो गई और यहाँ पर भी इक्वल है मेजरमेंट के हिसाब से, मतलब ए सी, ए बी 4 है और आर पी 4 है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आर पी, बी सी 6 है, पी क्यू 6 है। ओके, नेक्स्ट ए सी 9 है, आर क्यू 9 है। तो हर चीज यहाँ पे इक्वल हो रही है। तो उस लिहाज से यहाँ पे क्या होता है, साइड साइड, ये नेक्स्ट आने वाला है। तो ट्रायंगल के नेम्स हमको ऐसा देना है। तो यहाँ पे हर एक चीज को सामने रखना है। ये क्यों है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन है, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो नेक्स्ट, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। थोड़ा नेमिंग इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज में नेमिंग इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही आपको सोच समझ कर यहाँ पे नेमिंग देना चाहिए। और सवाल में मल्टीपल चॉइस में ये भी पूछ सकता है, नेमिंग भी पूछ सकता है। तो नेमिंग इंपॉर्टेंट। सो इस बिना पर हमें नेमिंग देना है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसको मद्देनजर रखना है। इसको सामने रखते हुए तमाम चीजों को हम नेमिंग देने की कोशिश करेंगे। तो एक और रूल्स, मतलब 2-3 एग्जांपल में इंशाल्लाह जब हम रूल्स पढ़ेंगे वहां पर नेमिंग किस तरीके से देना, और भी इन डिटेल जब टॉपिक वाइज जाएंगे तो वहां पे मैं और भी आपको चीजें एक्सप्लेनेशन करता हुआ आगे चलूंगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंस रूल्स की तरफ। अगर आपको नेमिंग यहाँ पे थोड़ा सा अगर भी अंडरस्टैंड हो गया तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा जब रूल स्टार्ट होता है। तो देखिए, तो कॉन्ग्रुएंस के रूल्स यहाँ पे कल बताया था मैं, 5 है। तो एक फर्स्ट सबसे पहला है एस ए एस, दूसरा है ए एस ए, तीसरा है ए एस, और यहाँ पे 5वां है आर एच एस। ठीक है, इसे उर्दू में बोलेंगे एस यानी जिला, जाविया, जिला, तो इसको हम बोलते हैं जिल, जा, जिल। इसको बोलेंगे जा, जिल, जा। इसको बोलेंगे जा, जा, जिल। फिर यहाँ पे जिल, 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 जिल यानी जिला। तो इसके बाद यहाँ पे आर, आर से मुराद यहाँ पे राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो इसके लिए हम कंडीशन बाद में बोलेंगे, मैं इसके लिए मैं तमाम चीजें आपको कायम जाविया, कायम जाविया, और फिर यहाँ पे वीतर, और इसको हम जिला, इस तरीके से अलग, पूरा अलग अलग लिखते हैं। यह जाविया कायमा, तो जाविया कायमा वीतर जिला, इसका यहाँ पे इस तरीके से होता है। राइट एंगल, हाइपोटेनस साइड। तो इसके बारे में और चर्चा बाद में करेंगे जब इसकी बारी आती है। तो फिलहाल आपको तमाम चीजें जरूरी है याद रखें, क्योंकि इतने ही रूल्स हैं, इसको छोड़कर भी दूसरे कौन से रूल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट्स के नहीं आते। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल्स लाए क्यों, क्यों बनाए गए हैं, तो उस पर थोड़ा मुआवजा करते हुए आगे चलेंगे। क्योंकि हर बार ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल लिखना जरूरी नहीं। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स में कम से कम इतने हिस्से, मतलब मैं शुरुआत करूंगा एस से एस की, कम से कम 2 साइड और बीच का जाविया, यानी 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। सो साइड साइड एंगल। सो ऐसी कंडीशन अगर दूसरी मुसलस में मिल रही है, मतलब साइड साइड एंगल,
साइड साइड एंगल, ऐसी कंडीशन यहाँ पे मिल रही है, तो तब जरूरी नहीं है कि तमाम चीजें यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, बस कम से कम आपके पास इतनी चीजें मिल रहे हैं, साइड साइड और इंक्लूडेड एंगल, साइड साइड इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्रायंगल मिल रही है, तो तब भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तब ये दोनों ट्रायंगल मुतमासिल होंगे। यानी दो जिलों के बीच में का जाविया, दो जिलों के बीच में का जाविया दो मुसलस में अगर सेम है, तब भी दोनों मुसलस क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होने हो जाते हैं। ये कम से कम इतना भी अगर इनके पास मिल रहा है तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसकी पहली शर्त है। जरूरी नहीं कि हर बार हम ऑल साइड से लिखें, ऑल एंगल से लिखें, ऐसा जरूरी नहीं, कम से कम ये तीन अगर यहाँ पे चीजें मिल रहे हैं दोनों इसमें, दोनों ट्रायंगल्स में, दोनों मुसलसों में, तो तब भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ, अब जो मैं बात कर रहा था सीपीसीटी की, तो यहाँ पे अब आपको अच्छी समझ में आता, देखिए सीपीसीटी की बात कर रहा था, तो सीपीसीटी यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बात की क्या की, और एक बार बताता हूँ। देखिए दो साइड, पहला रूल यहाँ पे एसएस में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, two sides one included angle in a one triangle, another triangle two sides and one included angle are equal, then the both the triangles are said to be a congruent। यानी एक मुसलस में दो जिले और उसका दरमियानी जाविया, दूसरे मुसलस में दो जिले और दरमियानी जाविया अगर मसावी हैं, तो तब दोनों मुसलस मुतमासिल या मुमासिल होंगे। ठीक, अब सीपीसीटी क्या बोलता है, सीपीसीटी ये बोलता है अगर आप यहाँ पे दो जिले और एक जावे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो जिले और एक जावे की बात कर रहे हैं, तो सीपीसीटी रूल बोलता है जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसको हम नहीं लिख रहे हैं, तो तब भी यहाँ पे ये इक्वल हो जाते हैं। मतलब हम बात इसकी बात नहीं कर रहे, इसके अगर मैं नाम दूंगा ए बी सी डी ई एफ, हम बात कर रहे हैं ए बी की, बात कर रहे हैं डी ई की, बात कर रहे हैं ए सी की, हम ले रहे हैं मेजरमेंट डी एफ की, एंगल ले रहे हैं ए और एंगल ले रहे हैं डी। ठीक है, तो हम सिर्फ ये तीनों की बात कर रहे हैं, बकिया तीन जो चीजें हैं, बकिया एक साइड है, एक साइड यहाँ पे बच जाता है जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसको हम नहीं ले रहे हैं, तो सीपीसीटी ये बोलता है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो तब भी ये क्या होता है, इक्वल होता है। जो इसकी जिसकी बात हम नहीं करें फिर भी यहाँ पे वो इक्वल हो गए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, इसी को क्या बोलते हैं, सीपीसीटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इतनी चीजें हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीजें हम बात नहीं करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब जिसकी तुम बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में आप सोचे नहीं होते, तब भी ये इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम सीपीसीटी कहते हैं। तो बात हम नहीं किए बीसी की और ईएफ की, तब भी इक्वल हो जाता है। हम बात नहीं किए हैं एंगल बी की, सो एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल ए होता है। हम बात नहीं किए हैं एंगल सी की, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होता है। ये तीनों को ही हम क्या बोलेंगे, सीपीसीटी बोलेंगे। मतलब ये तीनों का जिक्र इस स्टेटमेंट में नहीं है, इसमें हमने नहीं लिया है, फिर भी ये इक्वल हो रहे हैं, तो यही है हमारा सीपीसीटी। ठीक है, अब थोड़ा देर समझने के लिए, थोड़ी देर समझने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेजरमेंट लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और इस एंगल को मैं 70 डिग्री लेता हूँ। तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, और ये मैं लेता हूँ एंगल 70, मतलब हूबहू ऐसा यहाँ पे होना। तो तभी जाकर मतलब हम बात इसकी करें, हम बात इसकी करें, हम इसका मेजरमेंट लिए, इसका मेजरमेंट लिए, ए एंगल को लिए, ए एंगल को लिए, लेकिन हम बोलते नहीं पाप बेचारे ये दो एंगल नहीं आए, ये पाप बेचारे दो एंगल नहीं आए, फिर इस साइड भी बेचारा यहाँ पे नहीं आया। तो जो बेचारे हैं तो वो भी यहाँ बेचारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही बेचारों को हम क्या बोलते हैं, सीपीसीटी बोलते हैं। मतलब तुम्हें उसकी बात नहीं करने के बावजूद भी वो इक्वल हो जाते हैं, उसी का नाम सीपीसीटी है। ठीक है, तो एग्जाम में इसी पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। मतलब जो वहां पे इक्वल है उससे प्रूव करो नहीं बोलता है, जो वहां पे दिखाई दे रहा है वो इक्वल है कि नहीं वो जांचो बोल के वो नहीं बोलता है। जो छुपा हुआ है, जिसकी तुम बात नहीं कर रहे, जिसकी जिक्र नहीं करे, वो इक्वल है बताइए बोल के एग्जाम ऐसा पूछता है। तो मैं समझ रहा हूँ मेरी बात आपको थोड़ा ना थोड़ा कहीं पर भी आपको अंडरस्टैंड या समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो बोलिए, तो और एक बार मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा
तो ये थी सीपीसीटी की बात, और ये था हमारा पहला रूल, पहला उसूल, पहला कानून कॉन्ग्रुएंट का। सो SAS मीन्स टू साइड वन इंक्लूडेड एंगल इन वन ट्रायंगल, two sides and one included angle in another triangle are equal, then the both the triangles are congruent। तब दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। एक मुसलस के दो जिले दरमियानी जाविया, दो जिले दरमियानी जाविया दूसरे मुसलस का अगर मसावी हो तो दोनों मुसलस यहाँ पे मुतमासिल या मुमासिल होंगे। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ ये पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी नेमिंग कैसा करना है, यहाँ पे देखिए नेमिंग। तो बात नेमिंग की है, जैसा कि अभी मैं आपको बताया था। रूल अगर समझ में आ गया तो दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो नेमिंग का है। नेमिंग अगर आपको यहाँ पे आ गई तो समझ जाइए कि आपका पूरा जो मतलब पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो पहले वाले ट्रायंगल के लिए यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं है, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू यानी मुमासिल है ट्रायंगल। अब इसकी बारी है, इसकी बारी। ठीक, अब यहाँ पे आपको लिखना है, तो जरूरी है कि हर बार तो मैं ट्रायंगल ABC लेना बोल के, अब कुछ भी ले सकते हैं, BAC भी ले सकते हैं, CAB भी लिखते हैं, BCA भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करेंगे, AB इज इक्वल टू AB, यहाँ पे देखिए कौन कौन इक्वल है जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AB इज इक्वल टू DE। फिर बाद में इंक्लूडेड एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, सो एंगल सॉरी AC इज इक्वल टू DF यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे नेमिंग देना, यहाँ पे क्या लिखना है, AB इक्वल टू D। तो थोड़ी देर यहाँ पे सोचेंगे, AB इक्वल टू DE है तो AB इक्वल टू DE, यहाँ पे क्या बचता है, F बचता है, तो F को यहाँ से रख लेंगे, दो लिखने के बाद एक तो बचता है। तो अब ये सही है या गलत है इसको जांचना है। कैसा जांचेंगे, देखिए AB इज इक्वल टू DE। AB यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, DE 5 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट एंगल A कितना है 70 डिग्री, एंगल D 20 डिग्री। ओके, यहाँ पर पहली पोजीशन में, यहाँ पे भी पहली पोजीशन। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, AC दिया है, AC 7 सेंटीमीटर, तो AC यहाँ पे है AC, तो AC इज इक्वल टू यहाँ पे DF आ रहा है, यहाँ पर भी ये भी 7। ओके, तो DF यहाँ भी वो भी 7 सेंटीमीटर। मतलब देखिए ये पोजीशन यहाँ पे पहला वाला और तीसरा वाला आ रहा है, तो यहाँ पर भी पहला वाला और तीसरा वाला ही आना है, यहाँ पर भी वही कंडीशन आना है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पहली दो जोड़ी बन रहे हैं तो यहाँ पर भी पहली दो जोड़ी बनना है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ये फर्स्ट आ रहा है 70 डिग्री, सो यहाँ पर भी वो एंगल यहाँ पे फर्स्ट आना है 70 डिग्री। और D अगर हम यहाँ पे निकाल कर रखेंगे और बोलेंगे कि तो यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, वो भी 70 है, यहाँ पे चलता नहीं, क्योंकि ये पहली दो जो जोड़ियां रहता है वैसा ही यहाँ पे होना। यहाँ पे जोड़ी अगर AC पहली और तीसरी बन रही है, तो यहाँ पर भी पहली और तीसरी बनना है, तो तभी जाकर ये नेमिंग करेक्ट होती है। ठीक है, और जिसकी हम बात नहीं कर रहे, इतने तो यहाँ पे इक्वल हैं, जिसकी हम बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो इसका मतलब क्या है, एक बार अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है, दो मुसलस कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके अंदर दो बातें छिपी होते हैं। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, दो बातें यहाँ पे छिपी हुई होती हैं, दो बातें यहाँ पे अंदर मख्फी होती हैं या अंदर यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो पहली बात साइड्स के लिए, तो जब कोई भी ऐसा है तो समझ जाना चाहिए AB इज इक्वल टू DE फर्स्ट। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू, सो नेक्स्ट AC इज DF। तो ये साइड्स हो गए, ऐसा ही आपको लिखना है, ऐसा ही आपको ढूंढना है। सो नेक्स्ट हम एंगल्स की बात करेंगे, एंगल्स की। तो एंगल A की इक्वल यहाँ पे एंगल D होता है, एंगल E, A की इक्वल D, एंगल B इक्वल E,
और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये जो पोजीशन है आपको वैसा ही यहां से लेना है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला एंगल्स में, तो साइड्स में फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट लास्ट, ऐसे ही आपको यहाँ पे जोड़ियां लेना है। तो इन्हीं को मैं आपको बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, इन्हीं को करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है और हमको इसके बारे में पता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही है, याद रखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। एग्जाम में क्या करता है पता है, इसमें से कोई एक कुछ ना कुछ छिपी हुई चीज को पूछ लेता है, या तो एंगल्स में पूछ लेता या तो साइड्स में पूछ लेता। तो ये अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, सबसे पहला कंडीशन समझ में आ गई, दूसरी चीज यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट का नेम समझ में आ गया, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना है वो समझ में आ गया। तो इसी में वहां पे कुछ ना कुछ एक पूछ लेता है एग्जाम में, कुछ ना कुछ वहां पे यहाँ से ही ले लेता है बस। तो ये तमाम चीजें आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है। अगर अंडरस्टैंड हो गई है तो अब सिंपल एग्जांपल नहीं आएंगे, डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे। डायग्राम में वहां पे थोड़ा एक दो डायग्राम मिक्सिंग होगा, या कभी कभी डायग्राम में कुछ हमें और ऐड करना होगा। तो तमाम चीजें साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे SAS की लेकर आ रहा हूँ। देखिए SAS की कुछ इस तरीके से है, एकदम आसान है और इजी है समझने के लिए। मैं चीज यहाँ पे आपको लाया हूँ इजी, और फिर बाद में फास्ट डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सो शो दैट, ST मीन्स शो दैट AD इज पैरेलल टू BC। साबित करें कि AD मुतवाजी है BC के। आप ये सोच कर समझ रहे होंगे, यहाँ पे ना कुछ कॉन्ग्रुएंट बोला है, यहाँ पे ना कुछ एंगल दिया है, यहाँ पे ना कुछ साइड दिया है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि मुतवाजी है, साबित करें बोल। सर क्या है तो शो दैट? AD इज पैरेलल टू BC। वो उधर का नहीं दिखाई दे रहा सर। AD इज थोड़ा पैरेलल टू BC। जूम आउट, जूम इन करना तो दिखाई, AD इज पैरेलल टू BC। साबित करें AD मुतवाजी है BC के। अब देखिए एग्जाम में जब आता है ऐसे सवाल तो हमारा माइंड वर्क नहीं करता है, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत पढ़े हैं, ज्योमेट्री बहुत पढ़े हैं। वो ज्योमेट्री में बहुत में से कौन से हिस्से से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगल्स में आ रहा है, या फिर लेंस एंड एंगल्स में आ रहा है, या फिर कॉन्ग्रुएंस में आ रहा है, कि सिमिलरिटीज में आ रहा है। तो उसके लिए यही एक ही चीज बोलूंगा, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे देखो उतना आपको वो चीज हल्की लगने लगती है, ठीक है। तो शुरू करेंगे, एक से दो बार अगर आप देखते जाएंगे इससे तो आपको दिमाग वहां पे लेके चलता है। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल तुम सॉल्व किए थे इस मेथड से, शायद यही मेथड वहां पे लागू होगा। तो दौड़ाता है आपको दिमाग उधर, कब, जब भरपूर आप प्रैक्टिस करके आएंगे। अगर प्रैक्टिस के बगैर बैठेंगे एग्जाम में, या फिर क्वेश्चन देखेंगे बगैर प्रैक्टिस के, तो दिमाग तो उधर ले जाने की दूर बात हो गई, थक के वहीं पे हार जाता है, बैठ जाता है, ये नामुमकिन है करने के लिए। तो कंडीशन दिया है, तो यहाँ पे एक मार्क जो है, एक मार्क है, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। ये जो दो दो मार्क है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है शो दैट मीन्स साबित कीजिए, सो AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहला, एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछता, शो दैट AD इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे पूछा ना, कभी कभी ऐसा पूछ सकता। देखिए ट्रायंगल AOD, यहाँ पे थोड़ा लिखता हूं, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं,
कौन से रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हमारे पास 5 रूल्स है ना, वो 5 रूल में कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, तो अब तमाम आप खुद ब खुद बोलेंगे एस एस, क्यों? क्योंकि सर ये यही हमारा टॉपिक AOC चल जी। AOC और BOD सर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये AOD एक लिए आप और एक BOC, ऐसा लिए क्या सर? अच्छा, नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में कभी ऐसा पूछ सकता है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, खुद देता है वो, दोनों कॉन्ग्रुएंट है बोल के खुद बोलता है, वो बताते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है बोल के। लेकिन कॉन्ग्रुएंट है तो 5 रूल है आपके पास, वो कौन से रूल के यूज करके या कौन से रूल के इस्तेमाल से ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसा पूछता है। ठीक है, सो इन हाँ, विच कॉन्ग्रुएंट रूल by applying to becomes a, the triangle AOD is congruent to triangle BOC, triangle BOC। तो ऐसा भी जी ऐसे बिल्कुल। सर साइड बाय कॉमन एंगल है वो। ओके, तो अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन मान लीजिए ये 2 मार्क्स में पूछा है रिटर्न में। अब रिटर्न में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है और रिटर्न में किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है, तो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे 2 ट्रायंगल को आपको लेना है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, अब जो चाहे वो ले सकता है। सो इन ट्रायंगल AOD, in triangle AOD, so and triangle BOC, triangle BOC, ये एक ट्रायंगल होगा, या फिर आप ए भी ले सकते हैं, OAB, OAD, OBC भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसा ही लेना बोल के। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नेमिंग वगैरह आप जो भी चाहे फेर बदल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसा कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंस चल रहा है वो SAS चल रहा है, तो आपके माइंड में यहाँ पे क्या होना है, 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल, मतलब 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल आपको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, वो ढूंढ के यहाँ पे तमाम चीजें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ए ट्रायंगल में, सर। जी बिल्कुल, तो पहले फर्स्ट ट्रायंगल में एक लाइन यहाँ पे आ रही है, तो उसका नाम है OA इज इक्वल टू, ये सेकंड ट्रायंगल में एक लाइन यहाँ पे एक मार्क की लाइन यहाँ पे आ रही है, एक साइड आ रहा है इधर, वो है OB। तो फर्स्ट जो S हो गया वो कंप्लीट हो गया, हमारा S कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बारी आती है एंगल की। तो मतलब इसमें और इसमें दोनों कॉमन एंगल्स यहाँ पे ढूंढना है, सेम एंगल्स रहना है, एग्जैक्टली सेम। तो हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं और पढ़ के थक भी चुके हैं कि जब ये 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो ये दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस लिहाज से जी इस एंगल का नाम मैं दूंगा एंगल AOD इज इक्वल टू AOD, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है तो इसका नाम होता है AOD, और यहाँ पे इसका नाम होता है BOC, इसका ये एंगल BOC। तो दोनों यहाँ पे एंगल्स इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं यहाँ पे आपको वो भी लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी मुकाबिल की जाविये मसावी होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका हो गया S हो गया, ये हो गया। अब बारी है और एक S की ढूंढने की, तो ये ट्रायंगल में आपको क्या करना है, इज इक्वल टू OD ये यहाँ पे दिया है डबल लाइन वाला, तो OD। तो तमाम चीजें यहीं पे होती हैं, आपको बस देखना है, गौर करना है, वो चीजें यहाँ पे लिखना है, पूरी चीजें यहाँ पे देता है, बस उसको लिखना है यहाँ पे। इसमें OD इक्वल है और इसमें यहाँ पे OC इक्वल है, OC। तो उस लिहाज से यहाँ पे SAS कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे वो रूल लिखना है, बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंसी बाय यूजिंग SAS
रूल या कॉन्ग्रुएंट रूल, तो यानी यस ए या फिर यस ए सी लिखेंगे, यस ए एस उसूल मौजूआ से, या फिर जिल उसूल मौजूआ से, ये भी लिख सकता है। तो तब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल, यहाँ पे बता रहा हूँ देखिए, दोनों ट्रायंगल ए ओ डी, पहला वाला आप जैसा चाहे वैसा लिख सकता है, पहले वाले की यहाँ पे कुछ भी कंडीशंस लागू नहीं होती। जब अब बारी आती है यहाँ पे सेकंड वाले की, बारी आती है जब यहाँ पे सेकंड वाले की, तो उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, देखिए नेमिंग करेक्ट लिखना जरूरी है। तो सबसे पहला एंगल यहाँ पे ओ इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे बीच वाला ओ आने वाला है, बीच वाला यहाँ पे ओ आने वाला, ठीक है ओ। अब मुझे लिखना है इधर और इधर, यहाँ इधर है किधर, अब यहाँ पे ए ट्रायंगल में ए ओ डी है, इधर सी ओ बी आता है या बी ओ सी आता है, बस ये दो के झगड़े हैं। तो ओ ए देखिए यहाँ पे जी ओ ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ओ ए या ओ ए फर्स्ट कंडीशन में, तो उस लिहाज से हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बी यहाँ पे रखेंगे, ए ओ बी ओ, बसता क्या यहाँ पे सी बसता क्या यहाँ पे सी बसता। नेमिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नेमिंग अगर आपको आ गई तो समझ जाइए कि पूरा आपका जो तरीका है, पूरा जो रिजल्ट है एकदम एक्यूरेट आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए ओ ए इज इक्वल टू बी ओ, या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, और साथ में एंगल ओ और एंगल ओ यहाँ पे इक्वल है। तो उस लिहाज से यहाँ पे ये नेमिंग है बिल्कुल सही हो जाती है। नेमिंग के लिए मैं बार बार तवज्जो बताऊंगा, बार बार आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से ही आपको रिजल्ट निकालना है, यहाँ से ये आगे की कहानी लिखना है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, अब क्लाइमेक्स आने वाला है आगे क्लाइमेक्स में क्या बताना, सो एडी इज पैरेलल टू बीसी है, ये बताना है आपको। तो उसके लिए तो सबसे पहला हैप्पी एंडिंग जी, हैप्पी एंडिंग के लिए तो ये चीज आना जरूरी है। अब ये आ गई, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि ये जो लाइन है ये बीसी की और यहाँ पे एडी की, ये दोनों पैरेलल होना है। तो पैरेलल अगर होना है तो कंडीशन मुझे क्या होना है पता है, कंडीशन ये दो लाइन अगर पैरेलल होना है उसकी कंडीशन है क्या है, बहुत सारी कंडीशन है, उसमें एक कंडीशन ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, मुतबादिल दाखिली जाविया, मुतबादिल दाखिली जाविया। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल हो सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स, दोनों लाइन्स यहाँ पे पैरेलल होता है। कब, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने के बाद ये दोनों लाइन्स पैरेलल होता है। तो अब यहाँ पे कैसा निकालना है वो, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए मुझे क्या निकालना है, ए एंगल और ये एंगल होता है बोल के दिखाना है, दिखा के मुझे लिखना है। अभी पता नहीं है, ये पता नहीं इक्वल है क्या नहीं। उसके लिए यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ, ये दोनों अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए या दोनों यहाँ पे मुमासिल हो गए तो इसके तमाम जाविये मसावी होता है, इसके तमाम जाविये क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो यहाँ पे जाविया ए है, जैसे कि मैं बताया था इससे पहले भी आपको, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। और यहाँ पे मैं ये चीज बहुत बार आपको तवज्जो दिलाई थी कि इसमें कुछ भी पूछ सकता है, एंगल्स भी, साइड्स भी पूछ सकता है या तो एंगल्स भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे एंगल्स पूछा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, बी, सो एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल बी होता है कॉन्ग्रुएंट रूल के हिसाब से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सीपीसीटी बोलेंगे, सीपीसीटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जिक्र ही नहीं हो रहा है, फिर भी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है। यहाँ पे एंगल और एंगल बी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही थी ए साइड और ए साइड, ए साइड और ए साइड, और वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात हो गई। लेकिन बात यहाँ पे ए और बी की नहीं हुई ना, तो फिर भी ये इक्वल हो जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि उसी को हम बोलते हैं सीपीसीटी। इसका जिक्र नहीं था, इसकी बात नहीं थी, इसकी कुछ भी यहाँ पे कंडीशन भी नहीं थी, फिर भी ये इक्वल हो गए बिन बिलाए मेहमान की तरह। तो उस लिहाज से हम इनको क्या बोलेंगे, सीपीसीटी बोल देंगे। तो जब एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं तो तब इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं।
तब ये दोनों लाइंस मीन्स लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC यहाँ पे हो जाता है। तो है सवाल SAS का, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे पैरेलल क्या। तो इस तरीके से ज्योमेट्री में पीछे वालों को भी साथ मिलाता है। मैं बार बार आपको ये बात बताया हूँ। तो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है, बात चली थी SAS की, लेकिन आया यहाँ पे पैरेलल। अगर आपको पैरेलल की कंडीशंस पता है, ये भी कंडीशंस आपको पता है, कॉन्ग्रुएंस में यही क्यों लिए सर बोल के अगर पता है तो मैं समझता हूँ ये आप आराम से कर सकते हैं जी। चलिए, तो अब नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हम एग्जांपल आगे बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होंगे, सवालात और डायग्राम्स थोड़ा डिफिकल्ट आने शुरू होंगे, थोड़ा ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा वहां। ठीक, इसी सोचने के लिहाज से एक क्वेश्चन है आप इस तरीके से, सवाल उर्दू में भी है, देखिए नीचे। तो पहला इंग्लिश में लिख लें। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, AD is equal to BC, and DAB is equal to CBA. Angle DAB is equal to angle CBA. Prove that BD is equal to AC. BD is equal to AC. चार्ज ली ABCD में AD मसावी है BC और जाविया DAB मसावी है जाविया CBA हो तो साबित करें कि BD मसावी है AC। तो डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम से ही तमाम चीजें यहाँ पे आपको मालूम पड़ती है। एग्जाम में ऐसा सवाल आता है 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें कैसा सॉल्व करना है तो 1 बाय 1 देखेंगे। या फिर एग्जाम में ये पूछ सकता है कोई भी 2 ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ABD, ठीक, इज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। इस तरीके से तो कॉन्ग्रुएंट देखे कौन से रूल से यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है, ये भी पूछ सकता है, रूल भी पूछ सकता है, या फिर एक ऐसा भी पूछ सकता है, शो दैट BD इज इक्वल टू AC। अब रूल के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि SAS रूल चल रहा है, तो आपका हर सवाल का जवाब ये होगा कि SAS। लेकिन आपको मेंटल लास्ट में एट द एंड जब पूरे हम कॉन्ग्रुएंट रूल सॉल्व करके समझ के बैठते हैं, तब एक 5 से 10 एग्जांपल रूल्स की तरफ आपको तरफ लेके चलूंगा, वैसे क्वेश्चंस, तब आप मुझे बताएंगे कौन सा रूल्स वहां पे अप्लाई हो रहा है। अब मैं फिलहाल ऐसा पूछते बैठा या आपको बार बार यही पूछा तो आपका आंसर यही होता है SAS। कल या परसों या फिर ऐसी क्लास में AS से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका जवाब हमेशा क्या होता है AS। तो इसीलिए वो तमाम क्वेश्चंस को मैं स्किप करके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए, तो कुछ डायग्राम इस तरीके से है यहाँ पे, और यहाँ पे है A B C और AD, और यहाँ पे एक डायगोनल दिया गया है, यहाँ पर भी एक डायगोनल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बात बताई गई, ये जो एंगल A है और एंगल B है ये इक्वल है, साथ साथ यहाँ पे एक कंडीशन है BC इज पैरेलल टू AD, ये भी दिया है। तो जो दिया है यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो गिवन सो यहाँ पे पहली कंडीशन AD इज इक्वल टू BC। सो नेक्स्ट एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, मतलब ये पूरा A एंगल ये पूरा B एंगल के इक्वल है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड क्या करने, BD इज पैरेलल टू AC, BD इज पैरेलल टू BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC यहाँ पे पूछ रहा है। तो अब पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये डायग्राम में हम जहां पर भी देखेंगे वहां पर ट्रायंगल ही ट्रायंगल नजर आता है, ट्रायंगल ABC आता है, ट्रायंगल
सी डी आता है, ट्रायंगल ए डी बी आता है, मतलब हर तरफ ट्रायंगल ही ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी भी आता है। तो पहला सवाल आपका ये होगा कि कौन सा ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल लें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे बताता हूँ। जो पहली कंडीशन दी गई है ए डी बी सी, और यहाँ पे जो पूछ रहा है बी डी ए सी, ये एडी और बीडी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं उसको आप गौर करेंगे। एडी और बीडी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, एडी बीडी, ये ट्रायंगल का नाम है ए बी डी। जी मेरी बात क्लियर हो गई। आप इसी ट्रायंगल को नाम लेंगे ए बी डी, यही ट्रायंगल लेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है, मतलब इसमें बहुत सारे ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, उसमें बीसी भी आना है और एसी भी आना है, बीसी भी आना है और एसी भी आना है। बीसी और एसी जी, ट्रायंगल का नाम है बी सी या ए बी सी। अब जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, जैसा आप आपकी मर्जी वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल को ढूंढना भी बेहद जरूरी है, ट्रायंगल यहाँ पे आराम से मिल जाता है। एडी बी सी, एडी यहाँ पे होना है एडी, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बीडी पूछ रहा है, तो एडी और बीडी मतलब ये ट्रायंगल होता है ए बी डी। इस तरीके से आप लेंगे, नहीं तो यहाँ पे ट्रायंगल ही ट्रायंगल आपको दिखाई। अब ये तो छोटा है डायग्राम, नेक्स्ट जो आप डायग्राम देखेंगे वहां पे बेहद बेशुमार आपको ट्रायंगल्स दिखता है। उसमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, डीएबी इक्वल टू सीबीए दिया है ना सर, उन्हें क्वेश्चन में डीएबी इज इक्वल टू, वहां पर से वहां से भी ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में जो एंगल दिया है, मैडम बोल रहे हैं कि जो एंगल यहाँ पे दिया है डी ए बी, तो आप डायरेक्ट यही लेंगे बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। कभी कभार डायग्राम में कैसा होता है, ये तो डायग्राम डायरेक्ट है, सीधा है। अब जब आगे आगे जाएंगे तो एंगल का कुछ हिस्सा देता है, मतलब इतना हिस्सा देता है, इतना हिस्सा नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एंगल की तरफ बढ़े तो आगे प्रॉब्लम आने वाली है। कैसा आने वाली है मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। चले नेक्स्ट। Sir, these two triangles also share the common sides ना sir, AB same side। कौन सा मैडम, आप जो लिखे ना सर, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, तो ये दोनों भी जी। ट्रायंगल सर कॉमन साइड AB आ रहा ना सर इन दोनों में, बी डी AB सर, ए बी, हाँ ए बी आ रहा है। वो नहीं लिखना सर, these two triangles also common side नहीं मैडम, AB। अब क्या करना है, दोनों ट्रायंगल में एसएस ढूंढना है। अभी जस्ट हम क्या करें, दो ट्रायंगल ढूंढे। अभी दो ट्रायंगल में दो, एक साइड कौन सा इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, फिर कौन सा साइड इक्वल है, वो यहाँ पे तमाम चीजें लिख करके एक्सप्लेनेशन देना। जस्ट हम क्या किए, यहाँ पे दो ट्रायंगल को ढूंढे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे ढूंढे। चले तो देखेंगे ए बी डी, यहाँ पे थोड़ा आपको समझने के लिए डायग्राम से यहाँ पे अगर साइड में ऐसा बना लूंगा तो मैं समझता हूँ आप एक झटके में तमाम चीजें पहचान लेते हैं। ए बी डी, इसमें यहाँ पे एक मार्क है और एंगल ए। सो नेक्स्ट ए बी सी, इस तरीके से, ठीक, ए बी सी, तो यहाँ पे इसका एक मार्क यहाँ पे और एंगल ए इक्वल। बात क्लियर हो गई। तो अब अगर डायग्राम अगर आप सेपरेट डाल देते हैं ना दोनों ट्रायंगल्स के, तो मक्खन, एक मिनट में आप तमाम चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, एक वाला, एक मार्क वाला कौन है यहाँ पे, एडी। एडी इज इक्वल टू यहाँ पे बीसी। बात क्लियर हो गई, यस कंप्लीट होगा, चीजें यहीं पे मिल जाते हैं हमारे पूरे। सो नेक्स्ट ए ढूंढना है, एंगल, तो एंगल भी दिया है, ये पूरा ए एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे पूरा बी एंगल, इस सवाल में दिया है। सो एंगल पूरा ए इज इक्वल टू, या फिर इसका जो दिया ना यहाँ पे डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये भी दिया है सवाल में, तो ये लिखेंगे डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये भी दिया है। ए भी यहाँ पे खत्म होगा, मतलब दोनों चीजें यहाँ पे
एकदम आसानी से आपको दे दिया है सवाल में। शर्त यह है अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेट करके निकालेंगे तो तमाम चीजें समझ में आता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक काम करना है, हर काम भी यहाँ पे हमें ही करना है, लेकिन इसमें एक चीज छिपी हुई है कि और एक साइड कैसा यहाँ पे कॉमन होता है। देखिए यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, या फिर यहाँ पे देखेंगे ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी, मतलब ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, ए वाले ट्रायंगल के लिए भी है और ए वाले ट्रायंगल के लिए भी है। तो उस लिहाज से ये जो साइड है, जैसा मैडम बोल रहे थे पहले, ए बी जो साइड है वो कॉमन साइड है, मतलब ए बी जो जिला है मुश्तरिक जिला है, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज कॉमन साइड, ए बी इज कॉमन साइड, ए बी इज कॉमन साइड, यानी ए बी यहाँ पे मुश्तरिक, यहाँ पे लिखता हूँ देखिए मुश्तरिक जिला है, मुश्तरिक जिला। तो अब इस लिहाज से एस ए एस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कंडीशन, जो मैं लिख रहा हूँ ना स्टेप, आपको ऐसे ही एग्जाम में फॉलो करना है। पहले आपके दो ट्रायंगल ढूंढना है, ढूंढ कर इसमें एस ए एस ढूंढना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लिखना है, बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, यानी एस ए एस उसूले मौजुआ से, ठीक है। अब ट्रायंगल का जो नाम लिखना है आपको वही इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए ए बी डी, अब आपको सोच के आपको सेकंड जो ट्रायंगल का नाम है वो आप बोलेंगे, सेकंड वाले ट्रायंगल का नाम हो आप बोलेंगे। यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे है, ABC सर, BAC, बी ओके, आप जो बोलते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ट्रायंगल ए बी, एक ही आपके लिए पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि उतना वक्त हमारे पास अब ना आपके पास है ना मेरे पास है। एक पहली एग्जांपल है, यही फर्स्ट एंड लास्ट, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आपको वहां पे अंडरस्टैंड कर लेना है जी। नेक्स्ट बोलिए मैडम, आप जो बोल रहे थे। ABC सर, BAC सर, बी ए ABC सर, ओके, आपका भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। ओके, और कोई बोलने वाला है तो बोल सकता है। लाइफ लाइन आपके पास है और वक्त भी आपके पास एक 30 सेकेंड्स है, अगर कोई भी और भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। CBA, बोलिए, ट्रायंगल ABC is equal to CBA. ए बी सी इक्वल टू सी बी, नहीं, ये दो ट्रायंगल का नाम माना मैंने। सर ट्रायंगल ABD ABD is congruent to Congruent triangle to- BAC सर, Okay, हमारा ठीक है। लॉक किया जाए सर। ठीक है मैडम, अब तमाम लाइफ लाइन यहाँ पे क्लोज करते हैं, अब डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, कौन सा साइड, ए साइड यहाँ पे इक्वल है, एडी एडी एडी, तो पहला और आखिरी, तो ये पहला और आखिरी लेना है बीसी, तो यहाँ पे आएगा देखिए एडी बीसी, जी बिल्कुल सही है, ए इक्वल होगा। नेक्स्ट, और ए बी कॉमन साइड, ए बी कॉमन साइड है, तो यहाँ पे ए बी फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पर भी ए बी फर्स्ट सेकंड है, या बी ए, ठीक है। तो उस लिहाज से ये दोनों कंडीशन अगर यहाँ पे मिल गई तो समझ जाइए कि थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे इक्वल हो जाती है। तो उस लिहाज से ये जो है, जो पहले आप बताए हैं, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको नाम क्या लिखना है, बीएसी, ट्रायंगल बीएसी, ठीक है। अब लेकिन सवाल क्या पूछा है, सवाल को भूलना नहीं है। सवाल में क्या पूछा है, बीडी इज इक्वल टू एसी, बीडी इज इक्वल टू एसी,
तो यहाँ पे देखिए BD यहाँ पे आ रहा है और AC यहाँ पे आ रहा है, ये जो जोड़ी है सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे BD इज इक्वल टू AC लिख के आगे आप क्या लिखना है, यहाँ पे CP लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ना BD और AC की यहाँ पे बात ही नहीं हुई, फिर भी ये इक्वल हो गए, इस लिहाज से CP लिखना। ना इसकी हम बात करें, ना इसकी चर्चा करें, ना इसको हम बुलाए, फिर भी ये आ गया, इक्वल हो गए, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, CP बोल के खत्म, बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बात क्लियर हो गई किस तरीके से ये इक्वल होता है। तो AB इक्वल टू BA, BD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू BC। तो इस लिहाज से यहाँ पे एग्जांपल क्लियर होती है। एक आखिरी एग्जांपल लेके हम नेक्स्ट दूसरे क्या बोलता है रूल की तरफ बढ़ेंगे, सेकेंड रूल की। एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखें, आप चाहे तो लिख लें। इन द गिवन फिगर AC is equal to AE, AC is equal to AE, AC is equal to AE, AB is equal to AD, AB is equal to AD, और यहाँ पे एक एंगल दिया, एंगल BAD is equal to EAC, एंगल EAC, show that BC is equal to D। दी गई शक्ल में AC मसावी है AE, AB मसावी है AD, और जाविया BAD मसावी है जाविया EAC हो, तो साबित करें BC is equal to D, BC is equal to D। तो डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। तो कभी कभार डायग्राम देके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है कि ट्रायंगल है बोल के देता है, कौन से रूल से, वो भी पूछ सकता है। तो आप तमाम बोलेंगे कि ऐसे ऐसे रूल से, बिल्कुल सही जवाब है आपका जी। स्टार्ट करेंगे। देखिए आप दिखने में आपको थोड़ा, अगर ये आप नहीं पढ़े हैं पहले से, थोड़ा आपको ये क्या बोल रहे हैं सर, कैसा बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा। थोड़ा आप तवज्जो देंगे तो तमाम चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता से समझ में आ जाता है। सो ए, ये बी, ये सी। सो ए एंगल यहाँ पे इक्वल बोल रहा है और यहाँ पे ए एंगल इक्वल, और साथ में इसकी एक लकीर यहाँ पे है, दूसरी लकीर यहाँ पे, ये दो लकीर वाली यहाँ पे, ये दो लकीर, और इसका नाम यहाँ पे ई और डी। तो सबसे चीज क्या क्या दिया है यहाँ पे लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, AC इज इक्वल टू AE, AC AE, ठीक है। नेक्स्ट AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक जाविया दिया है, BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, कितना दिया है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स के बारे में ढूंढना है, दो ट्रायंगल्स को ढूंढना है। सबसे पहला काम आपका कॉन्ग्रुएंट में दो ट्रायंगल को ढूंढना है, दो ट्रायंगल को ढूंढेंगे तभी आप ऐसे ढूंढ सकते हैं उसमें। तो दो ट्रायंगल को ढूंढना है, तो दो ट्रायंगल को कहां से मिलेंगे आपको, क्योंकि ये भी ट्रायंगल बनता है, ये भी ट्रायंगल बनता है, ये एक और ट्रायंगल बनता है, फिर बहुत सारे ट्रायंगल बनते हैं, ये भी ट्रायंगल बनता है। अभी जो मैडम ने वहां पे कहा सर वो एंगल के थ्रू गए तो एक ट्रायंगल मिलता है, तो BADA लेंगे और यहाँ पे EAC लेंगे। हाँ, तो एंगल के थ्रू हर वक्त आपको करेक्ट ट्रायंगल नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए जो शो दैट बोला है ना, उसको देखेंगे। क्या बोला है वहां पे, BC इज इक्वल टू DE, BC इक्वल टू
डी। तो आप यहाँ पे देखिए AC और BC एक ही ट्रायंगल में आना है, वो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? AC और BC, AC और BC एक ही इसमें आना है, तो कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? वो ABC आ रहा है। और जैसा अभी एक मैडम ने वहां पे कहा कि ABC ले, जी बिल्कुल आप सही है, ABC। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? यहाँ पे देखिए AE और शो दैट में क्या पूछा है? DE। AE कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे, और DE कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये दोनों भी एक ही ट्रायंगल में आना है, वैसा कौन सा ट्रायंगल है? A और A आना है, तो वो ट्रायंगल का नाम है ADE, ट्रायंगल ADE। बात क्लियर हो गई? तो आपको मालूम पड़ा कि किस तरीके से दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे ढूंढना है। तो ये चीज यहाँ पे हर एक स्टेप मैं समझता हूँ आपको कदम फूक फूक के रखना है और समझ के ही रखना है। नेक्स्ट, अब दो ट्रायंगल मिले तो काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है काम हमारा कि यहाँ पे SAS ढूंढना है, आपको SAS ढूंढना है। तो सबसे पहला दो ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग करके यहाँ पे लिखूंगा, तो आपको मैं समझता हूँ एकदम आसानी से अच्छी तरीके से बात पूरी समझ में आती है। तो एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, ABC। और ABC में जो यहाँ पे एरो मार्क दिए ना, मार्क्स जो कैसे एक वाला एक को देंगे, दो वाला दो को देंगे, ये भी आपको कंपल्सरी ऐसा लिखना है। सो नेक्स्ट ADE, ADE यहाँ पे इस तरीके से है, ADE। सो यहाँ पे ADE में AD और ये दोनों यहाँ पे इक्वल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ ये दोनों में एक एक लकीर वाले पहले लिखेंगे आप, एक एक लकीर वाले। तो AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो S हो गया, S यहाँ पे होगा, S का काम। अब एंगल निकाल, ज्यादा निकाल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। जी नहीं आता ऐसे। यहाँ पे इसके लिए देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है, A एंगल दो इक्वल है बोल के बोल रहा है। ये बहुत बारीक पॉइंट है इसमें, और हाई लेवल का एडजस्टमेंट है, हाई लेवल का। ख्वाब में भी ऐसे हाई लेवल का एडजस्टमेंट नहीं आते, याद रखिए, ख्वाब में भी। तो जाहिर सी बात है जब हम होशियार रहते हैं तब भी तो ख्याल नहीं आता है, गलती से ख्वाब में भी एडजस्टमेंट नहीं आता है। देखिए ये और ये इक्वल हो रहा है, और ये ट्रायंगल के पार्ट नहीं है, वो ये ट्रायंगल के पार्ट नहीं है। तो उसको ये ट्रायंगल को पार्ट लाने के लिए आप जरा गौर से थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। देखिए जूम भी करके देखिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जिस चीज की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ वहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो एक एंगल बन रहा है ना, ये एंगल थोड़ा ज्यादा है, तो मतलब इस एंगल का नाम लेंगे DAC। ये वाला यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए DAC। तो DAC को हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया ना इसमें और इसमें ऐड करेंगे। DAC में क्या करेंगे, ये एंगल में ऐड करेंगे, तब क्या होता है पता है, ये पूरा एंगल आता है, तब हम बोल सकते हैं BAC। यहाँ पे देखिए BAC। कब? इस थोड़े वाले एंगल को दोनों जानिब, इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है। सर ऐसा कैसा क्या होता है सर, ऐसा ऐड करो तो इक्वल कैसा होता है, आपके मन में ये सवाल होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री है, इक्वल टू यहाँ पर भी 50 डिग्री है, ठीक। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 20 डिग्री यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पर भी 20 डिग्री ऐड किया, तो क्या आगे में दोनों इक्वल हो जाता है? 70 इक्वल हो जाता है, बात कर इक्वल हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल में क्या बोला है, इतना एंगल इक्वल है बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इतना एंगल को इसमें भी ऐड कर देता हूँ, इतना एंगल को इसमें भी ऐड करता हूँ, तब क्या होता है ये पूरा एंगल ए वाला और ये पूरा एंगल ए दोनों भी यहाँ पे क्या होता है इक्वल हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं वही कहा कि हाई लेवल का एडजस्टमेंट है, मतलब इतना जो टुकड़ा यहाँ पे ऐड करना है, ये आपको पाप में भी ऐसा नहीं आता है कि यहाँ पे एडजस्ट करना है बोल के।
फिर तुम लोगों को कैसा मालूम सर, ये सवाल आपका आएगा कल, मुझे वो खाप गिरा था इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, ये दिया है एंगल ई ए सी, तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा एंगल ऐड करेंगे, देखिए DAC सर, डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बी ए डी में प्लस एंगल डी ए सी ऐड करेंगे, एंगल ई ए सी में अगेन यही एंगल को यहाँ पे ऐड करेंगे डी ए सी, तो तब जाके पूरा एंगल यहाँ पे क्या बनता है, देखिए ये पूरा जो एंगल इसका नाम है एंगल बी ए सी। तो तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू, इसका नाम हम देंगे यहाँ पे पूरा, तब ये दोनों इक्वल होता है डी ए सर, अब दोनों की डी ए ए। कॉमन प्रूफ हो गया सर। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये यस हो गया, अब यहाँ पे एंगल ए होगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया एंगल हो गया, ये हो गया एंगल हो गया, अब बचा कौन सा, ये इक्वल है बोल के वो दिया है बस, C is equal to ये दिया है, तो ए सी इज इक्वल टू ये ई, तो ये हो गया यस। तो अब देखिए यस ए यस, यस ए यस, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए बाय यूजिंग एस ए एस रूल, एस ए एस रूल, तो आप उर्दू में भी लिखे एस ए एस उसूल मौजुआ से, उसूल मौजुआ से, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल का नाम मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, आप थोड़ा घर में आप क्या करेंगे, थोड़ा सर खराब कर लेंगे, क्यों ऐसा इक्वल हो गए, इनके नाम ऐसा क्यों आ गए कोई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा, जी बोलिए, सो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्यों होते हैं आप थोड़ा घर पर चर्चा करेंगे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके तमाम साइड इक्वल होते हैं, मतलब ए बी इक्वल टू ए डी होता है, बी सी इक्वल टू डी होता है, ए सी इक्वल टू ए ई होता है। तो ये सवाल में क्या पूछा है, थोड़ा लाइन सवाल में पूछा है इक्वल टू डी, तो बी सी इज इक्वल टू डीई पूछा है, तो ये यहाँ पे होगा, इसको हम क्या लिखेंगे सीपीसीटी, क्यों, क्योंकि इसकी हम बात ही नहीं करें। बीसी की देखिए, बीसी के बारे में यहाँ पे कुछ तो भी यहाँ पे मार्क दिया है क्या, नहीं दिया। डी के बारे में कुछ तो यहाँ पे एरो मार्क वगैरह दिया क्या, नहीं दिया, फिर भी ये क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गए, तो जो बिना जिसकी हम बात की इक्वल हो गए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीसीटी कहते हैं, मतलब वो भी पार्ट्स यहाँ पे इक्वल होते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं, वो भी इक्वल यहाँ पे हो जाता है, इसी का नाम सीपीसीटी है। तो ये था हमारा एस ए एस का रूल, एस ए एस का कानून, जिसमें आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल को ढूंढना है, दो ट्रायंगल को ढूंढकर पहला एस ढूंढना है, बाद में ए ढूंढना है, बाद में एस ढूंढना है, फिर बाद में आपको नेमिंग लिखना है। नेमिंग लिखने के बाद ही यहाँ चीज आपको सामने खुद ब खुद चल कर आएगी, इसी पहले मैंने बोला ना आपको, नेम अगर सही लिखेंगे तो खुद ब खुद चीजें यहाँ पे चल कर आती हैं, दौड़ते भी आते हैं, बोलते हैं कि देखो मैं यहीं पर हूं, मुझे ले लो बोल। तो नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। बस अब नेक्स्ट एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन एस ए एस का दूंगा, एक एग्जांपल हम इसको सॉल्व करेंगे, सो नेक्स्ट बकिया एग्जांपल अगली क्लास में करेंगे। तो एक ऐसे यस रूल खत्म करने के बाद सेकंड जो कानून है, सेकंड जो रूल है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो इसका जो नाम है यह जी बोलिए मैडम। जा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये उल्टा है, इसका उल्टा है, जो अभी हमने चर्चा की एस ए एस का, उसका उल्टा है, उसका क्या बोलते हैं हम उसको, इनवर्स जिसे बोलते हैं। मतलब दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, दो ट्रायंगल्स, एक का नाम है ए, एक का नाम बी सी, एक का नाम है ए बी सी, दूसरे का नाम है पी क्यू आर, ठीक। अब यहां पे क्या होता है, इन टू ट्रायंगल्स, टू एंगल्स, कोई भी टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स,
एंड इंक्लूडेड साइड यानी दोनों एंगल के बीच में जो साइड होती है उसको हम इंक्लूडेड साइड बोलते हैं, दरमियानी जिला बोलते हैं. सो इन वन ट्रायंगल टू एंगल्स, वन इंक्लूडेड साइड, another triangle two angles and one included side is equal, then both the triangles are congruent. तब क्या होता है, दोनों ट्रायंगल्स मुमासिल होते हैं जब एक मुसल्लस में दो जाविये दरमियानी जिला, दूसरे मुसल्लस में दो जाविये और दरमियानी जिला मसावी हो, बराबर हो, तब दोनों ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो ये होगा कॉन्ग्रुएंट. जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा किसकी नहीं कर रहे हैं, एंगल सी के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल रहे, विचार वो एकला है. तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे देख के बोल सकते हैं एंगल आर, या फिर डायग्राम में देख के बोल सकते हैं. ठीक है, या फिर हम दो साइड की बात नहीं कर रहे, बीसी की बात नहीं कर रहे. सो बीसी इज इक्वल टू यहाँ पे सेकंड थर्ड क्यू आर, और या फिर हम एसी की बात नहीं कर रहे, एसी की, ये भी यहाँ पे क्या पी आर. ये भी तमाम भी चीजें जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये भी इक्वल होते हैं, उनके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सीपीसीटी लगाएंगे. जी, तो बात क्लियर हो गई. एएसए किसे कहते हैं, एएसए यानी दो ट्रायंगल में दो जाविये दरमियानी जिला अगर मसावी हो तो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे. ठीक है, जब मुतमासिल या मुमासिल हो जाते हैं, जिसकी हम बात नहीं करते हैं, तब भी वो क्या होंगे, इक्वल हो जाता है. जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर छोटी सी एक एग्जांपल लेकर हम आगे बढ़ेंगे. छोटी सी एग्जांपल, ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ यहाँ पे इसमें जी. चलिए यहाँ पे पहली एग्जांपल, इसके तमाम नोट्स हम इंशाल्लाह आपको, जी बोलिए मैम. ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते. डिग्रीज देखिए, वैल्यूज मैडम. आपकी आवाज है ना थोड़ा आधे, थोड़ा वो कट रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू होगा. जी, एक आखिरी क्वेश्चन है करके हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करें. तो यहाँ पे दिया है AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. Show that CD bisects AB. ये जो है शायद यस यहाँ पे नहीं आएगा. जी, ये थोड़ा एग्जांपल दूसरी आ गई यहाँ पे. ये एएस का एग्जांपल है, एएस का, इसे थोड़ा रखिए ऐसा ही. ओके, ये एग्जांपल कर लेते हैं ऐसे. देखिए, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, जैसा मैं बार बार इससे पहले बता रहा था. इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, and angle B is equal to angle C, by which congruent rules triangle ABD is congruent to triangle ACE. यानी दी गई शक्ल में AB मसावी है AC और जावी मसावी जाविया C हो तो कौन से मुतमासिल उसूल मौज़ूआत से
यहाँ पे नाम लिखता हूँ, देखिए ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACE, ट्रायंगल ACE यहाँ पे दिया है AAS, SAS, SSA, ASA। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर अब जो हमारा टाइटल है वो ASA है, तो ASA यहाँ पे होगा बोलेंगे, तो ये कैसा होगा, ये क्यों, इसका आंसर है क्यों को जवाब आपको खुद निकालना है, मतलब ढूंढना है ए कहाँ है, एस कहाँ है, ए कहाँ है। ठीक है, क्यों एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देकर खत्म कर दूंगा इसको। देखिए डायग्राम बना लेंगे। A B C D और यहाँ पे E, इतना। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहला AB इज इक्वल टू AC दिया है। AB कहाँ है, यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये पूरी लाइन, ये लाइन इक्वल है। और यहाँ पे दिया है एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और यहाँ पे ट्रायंगल के नाम भी दिया ABD, ABD। सो नेक्स्ट ACE, ये भी दिया है, ज्यादा कुछ यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं। देखिए बस अब दो ट्रायंगल ढूंढेंगे, मैं किस तरीके से ढूंढना है आपको बता रहा हूँ। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। तो पहला आप डायग्राम निकालेंगे, कंपल्सरी आप डायग्राम जब सेपरेट निकालते हैं इसका और इसका, तभी चीजें आपको अच्छी से समझ में आती है। नहीं तो डायग्राम में ऐसा होता है, डायग्राम कभी कभी भूल भुलैया हो जाता है बहुत। अब क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, समझ में नहीं आती चीज। यहाँ पे ए भी इक्वल है, सो नेक्स्ट AC इस तरीके से डायग्राम बना ले, जितना हो सके उतना सेपरेट डायग्राम्स बना लेंगे दोनों ट्रायंगल्स के, तो तभी आपको कुछ ना कुछ कहाँ ना कहीं जाकर थोड़ा लगता है AC। और यहाँ पे C एंगल इक्वल है। देखिए अब बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं, आपको साबित करने की जरूरत नहीं, कौन सा रूल यूज करना है। तो ASA आपको पता है, लेकिन ढूंढ के बताना है ASA। अब यही सवाल समझ लीजिए लास्ट में आया तो तब हम थोड़ा सर्क हो जाते हैं, मतलब कौन सा रूल होगा बोल के। तो सबसे पहली चीज एंगल ढूंढना है, एंगल। तो एक एंगल तो यहाँ पे दिया है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल, खत्म। और साथ साथ S भी दिया है, AB AC, S भी दिया है, AB इज इक्वल टू AC। तो A हो गया और S हो गया। अब बचता है क्या, A ढूंढना है। तो वो A कहाँ से मिलता है, मतलब और एक एंगल कहाँ से आप लाएंगे। दो चीजें तो खुद इसमें पूछा है, सवाल में पूछा है, सवाल में दिया है AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब आधा काम हमारा हल्का किया। सिर्फ 1% यहाँ पे बचा है, एक। तो कहां से लाएंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे ये पुराने वाले डायग्राम में आएंगे, ABD में ये एंगल आता है और ACE में ये भी पूरा एंगल आता है। मतलब एंगल जो A है, एंगल जो A है जी, बिल्कुल सही जवाब। एंगल जो A है, एंगल जो A है वो कॉमन एंगल है, मतलब एंगल A ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और एंगल A ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ये जो एंगल है दोनों के लिए है। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज ए कॉमन एंगल, कॉमन एंगल यानी मुश्तरिक जाविया है, मुश्तरिक जाविया। तो उस लिहाज से A रूल के हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब डायग्राम आप सेपरेट निकाल लेते हैं तभी ये तमाम चीजें आपको खुद ब खुद चल कर दौड़ कर आते। तो ये थी आज की हमारी कॉन्ग्रुएंट की क्लास, जिसमें हमने यहाँ पे SAS और AS में कुछ
रूल्स और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस है अगली क्लास में आएंगे और नेक्स्ट रूल्स भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट है या प्रॉब्लम हो रही है, आप सेपरेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योर क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री है। यहाँ पे ना ही कोई एक एंगल आपको दिखा देता है, ना ही यहाँ पे एक मेजरमेंट आपको दिखा देती है, प्योर ज्योमेट्री है। तो शक्लों से और उसूलों से आपको तमाम चीजें यहाँ पे जानना जरूरी है। तो किसी को कुछ डाउट है या पूछना है या बोलना बताना है तो पूछ सकते हैं, आपके पास 1 मिनट का वक्त।